हेलो फ्रेंड्स, आज कॉर्न ऑन द कॉब बनाते हैं। कॉर्न ऑन द कॉब ऑन द बारबेक्यू। डुबनेम तो नाम से मेरे को महंगा लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 40 to 50 की एज कितनी क्रूशल है। इसमें आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने हैं। अपने जस जी आज आपको रेसिपी दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी चूकना मत देखने से। आफ्टरनून जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मैं निकल रहा हूँ पीछे कायरोप्रैक्टर से। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। आज भी भयंकर गर्मी का दिन है। 37 फील्स लाइक। आया था कायरोप्रैक्टर पे, थोड़ी सी ना इधर ये पीछे नेक के नीचे वाली मसल थोड़ी स्टिफ थी और स्ट्रेचिंग वेचिंग करी मैंने घर में। योगा ये करती है ना नेहा, उसने बताया तो मैंने घर पे करा, मैं ठीक हो गया था। फिर भी नेहा कहती है अपॉइंटमेंट ली हुई है, एक बार चला जा। मैंने कहा नेहा जी बात तो आप ठीक कह रहे हो, अपॉइंटमेंट ली हुई है तो लेट्स जस्ट गो। तो आ गए, अच्छा हो गया। उसने बोला एक स्टिफ है शोल्डर के राइट साइड में स्टिफ है, उसने बोला हीट लगाओ 15 मिनट। इतनी गर्मी हीट कौन लगाए। बट ना वो कहती है कि जब आपको फील गुड हो रहा होता है ना तब भी स्ट्रेचिंग किया करो तो वो ठीक रहेगा। अगर स्ट्रेचिंग तभी करोगे जब दर्द है फिर परेशान होगे। लेकिन आज बात सही है, मैं करूंगा। मैं ना जब भी ऑफिस से आके शाम को या काम के बाद ना बैठ के योगा की मुद्रा में बैठ के गर्दन के सारी एक्सरसाइज करता हूँ तो दर्द नहीं होती। तो मेरे को वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। योगा से होगा। आजकल योगा हम बहुत कर रहे हैं और नेहा जी का तो योगा ही राज है पतले होने का। तो चलें घर, लंच का टाइम है। हाँ सॉरी मैंने बताया नहीं, डे है आज फ्राइडे एंड देन ट्रिप शुरू है हमारा यूके का। लेकिन होना पता क्या, इतना हम इस बार लग रहा है कि यूके कर रहे हैं। आज भी मैंने सुना है ग्लोबल शटडाउन हो गया है, उसका आईटी आउटेज हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट की कोई इशू हो गया जिससे एयरलाइंस में सारी फ्लाइटें कैंसिल है। हमारा पता नहीं क्या हाल होएगा कल को। मैं इतना ज़्यादा हम एक्साइटेड है जितना यूके जाने के लिए। बाकी लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि जो होना होता है वो तो होना ही होता है। सो कहते हैं ना गुरु साहब ने क्या है, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। कुछ अनहोनी है ही नहीं, सब कुछ होनी है। होना वही है जो उन्हें मंजूर है। अनहोनी कुछ है ही नहीं, सिर्फ सब कुछ होनी है। चिंता नहीं करनी, जो होना है वो होना है। तो देखी जाएगी जो ये क्या कर रही है। चलें घर, लंच कर लें चल के। लंच टाइम में निकल आया था ऑफिस से, नॉट ऑफिस से, आई मीन लंच टाइम था। तो मैंने कहा कायरोप्रैक्टर भुगता लें एंड अब घर चल के अपना खाएंगे खाना वाना कुछ। नहीं खाना क्या खाना, कुछ चाय पी लेंगे या फिर कोई छल्ली लाए थे ना, छल्ली। हाँ। छल्ली यार भिगो ही नहीं, भिगो के बनाओ ना। चलिए आज आपको बताते हैं ट्रिक। कोई लोग पूछ रहे थे कि आप छल्ली को भिगो के रखते हो, तो आपको बताते हैं। हाँ उसका वो नहीं, वो थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसा। मैप कह रही है, मैप में सस्कैचुअन देखो ना तो ऐसा ही है वो। तो आपको बताते हैं आज की छल्ली कैसे बनाते हैं हम। छल्ली भिगो के रखते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें आपसे शेयर करते हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए। कनेडियन टायर हमारा सबसे बड़ा बन गया मार्टिन्सविल में। पूरा देखो इतना था, पूरा एक्सटेंड हो गया इतना। और कहते हैं ये वन ऑफ द बिगेस्ट बन गया जो प्रेस्टन एवेन्यू पे है ना जैसा। मार्टिन्सविल का कनेडियन टायर इतना चल गया, मजा ही आ गया यार। पता क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे आसपास है नहीं, तो वॉर्मन से भी लोग यहीं आते हैं। भाई साहब जो फर्नेस का फिल्टर होता है ना, गर्मी में भी बदलना पड़ता है। और मैं तो इतने में ही फेंक देता हूँ, मैं हर 2-3 महीने में बदल देता हूँ। एसी बहुत चल रहा है आजकल, मैंने बदल दिया। क्योंकि गंदे फिल्टर से ज़्यादा दिन चलाओ फर्नेस हो जाना ख़राब। चलें जी, गर्दन बड़ी सेट कर दिया, नेक नुक उसने मसाज करी थोड़ी। वेरी नाइस। योगा से भाई साहब वाकई मैं मजाक करता रहता हूँ, ऐसे बोलता रहता हूँ, लेकिन योगा कमाल की चीज़ है। मैं ना बचपन से योगा कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता, लेकिन वो सिर्फ होता था काम चलाऊ टाइप। लेकिन अब जो है मैंने योगा जो ये वाला, वो कहती है उसने मेरे को स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज बताई है कि कहती है ये करो, स्ट्रेचिंग जरूर करा करो बॉडी में। तो फिर बुढ़े हो रहे हैं ना, अब 40 के हो रहे हैं, रोज़ नई प्रॉब्लम है 40 में। 40 से 50 में एक्चुअली नेहा जी ने मेरे को समझाया कि 40 से 50 की एज बड़ी नाजुक होती है। उसमें इंसान अपने आप को जवान भी समझता है, लेकिन बॉडी कह रही होती है तो स्लो डाउन हो जाओ। डाइट भी कम करनी होती है थोड़ी, क्योंकि तुम ना फिर पेट निकलने लग जाते हैं अंकल वाले। काफ़ी फ़र्क पड़ गया हुआ है। मैंने 11 किलो लूज़ करे हैं पिछले साल सितंबर से इस साल तक। आई हैव लॉस्ट 11 kgs बाय नॉट गोइंग टू एनी जिम। और जिम जाने का तो हमारे पास टाइम है नहीं। आगे हैं ये दोनों शैतान। डरना है जो हम 40 डिग्री में, 40-45 डिग्री में दोपहर के टाइम ट्यूशन पढ़ाने निकलते थे हम, मुंह पे रुमाल बांध के स्कूटर पे, ऊपर चश्मा लगा के, ऐसे पूरा काला रहता था यहाँ से। नहीं जी, ट्यूशन पढ़ाते थे हम तो कभी नहीं गए ऐसा। जब हमेशा एसी गाड़ियों में बैठ के जाते थे तो आई कैन नॉट गिव यू इसमें साथ। तो फिर वही बात है ना कि देखो भाई तुम्हारी बात अलग है, लेकिन हमने जब टाइम आया जिंदगी में तो एडजस्ट होने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। भाई देखो आई वॉज वेरी फ्लेक्सिबल। वो तो है, वो तो जहाँ मैं साफ कहता हूँ कि अगर आज नेहा हार मान जाती कि जब हमारे पास कुछ नहीं था लाइफ में एंड वी वर लिविंग आउट ऑफ बेसमेंट, आउट ऑफ अ सूटकेस, डब्बे के ऊपर शीशा रख के बेचारी तैयार होती थी उस टाइम, अगर नेहा हार मान जाती तो आज हम यहाँ ना होते।
तो बात ये है कि वो हमने तो लाइफ में सब देखा है, और जो मैंने अचीव करा है, मैं मतलब सोचा नहीं था कभी कि हमें इतना कुछ ऐसी लाइफ यहाँ मिल पाएगी। मतलब भारत में रह के हमारे चाह नहीं पूरे हो रहे थे, यहाँ आके हमारे चाह पूरे हो गए हैं। इसी बात पे चाय पी ली जाए, चाह। वेरी गुड। आई वाज थिंकिंग कि जब तुम्हारी छुट्टी होगी तब बनाएंगे नहीं, कॉब ऑन द कॉर्न। जज जी के प्यार में क्या क्या कर दिया हमने, क्या क्या नहीं करा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे बनाए जाते हैं। हाँ, बड़े पहले सफाई तो करो। इधर हटा दो इसको। या अच्छा दूसरा सिंक यूज कर लो। ये लोग कह रहे थे एक दिन बाल्टी में ये भीगी पड़ी थी, कौन ऑन द कॉप, वो बाल्टी में भिगो के रखी हुई थी। कोई भिगो के क्यों रखी हुई है? अगर भिगो के बनाओ ना, बड़ी शानदार बनती है। आज अरे परात में भिगो लो, स्टेप बाय स्टेप ना। सिंक में भिगो देंगे क्या? इसके ऊपर कपड़े तो लगे ही हुए हैं इसके। हाँ, तो गंदा थोड़ी हो रहा है कुछ। हस्क। अब ठंडे पानी में इसको करना है, हमने भिगोना है। जस जी आज आपको रेसिपी दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी चूकना मत देखने से, सीख जाओ। ये इसके जो है छिलके नहीं उतारने, ऐसे ही पानी में भिगो देना है इसको। एनु छोड़ देना पानी, जब कटोगा 15-20 मिनट, आधा घंटा छोड़ दो ऐसे ही। तो टाइम देख लो, 1 बजे निकाल के बनाएंगे। और बनाना है बारबेक्यू पे, छिलकों के साथ ही। क्यों हंस रही है यार? मैं तो ऐसी हंस रही हूँ, कितने ज्यादा पैशनेट हैं जज जी, देख रहे हो आप। छिलकों के साथ बनाने का फायदा क्या है? उसका होता पता क्या? जब पानी में भिगोते हैं ना इसको, 1 मिनट में पानी की आवाज आ रही होगी, 1 मिनट ठहर जाए। वो तो आप पूछो मत, क्या क्या आवाजें लाते हो आप वीडियो में, एडिट करने पे पता लगती हैं। अरे हम भी एडिटर रह चुके हैं। हाँ पता है, आप ही से सीखी है हमने, तो हम तो बोल ही नहीं रहे कुछ, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी एडिटिंग कर देते हो, आई चलाई कर जाते हो आप। ऐसा ना एक मोड होना चाहिए एडिटिंग में, नॉइस कैंसलेशन वाला, पीछे की बैकग्राउंड नॉइस सारी कैंसिल आती होगी शायद, हमें तो नहीं पता, बट एनी हाउ। तो जज जी ने ये ठंडे पानी च भिगो दित्तियां ने, हुण बनन गया 1 घंटे बाद, है ना? आधे घंटे बाद बना लेंगे। हाँ। तो रीजन इसका क्या है भिगोने का फिर क्या होता है कि छिलके जो इसके होते हैं ना, अंदर मॉइस्चर आ जाता है, बहुत पूरा गीला हो जाता है। फिर जब इसको आप बनाओ ना, छिलके समेत ही हम रख देते हैं, तो अंदर से वो बड़ी ज्यादा, मतलब कहते हैं मॉइस्ट, लगता है बॉयल हो गई है, क्योंकि अंदर उसके पानी है। हाँ। और फिर जब आप उसको खाओ तो जूसी, क्योंकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है। हम समझ गए, ये एक फूड लेवर ही बोल सकता है जज जी ना, इतना प्रेमी है ना फूड के, एनी फूड फॉर दैट मैटर। नहीं ऐसा तो नहीं। हम लोगों को कह रहा था कि नेहा ने मेरे को बोला कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी 40 to 50 की एज कितनी क्रूशल है। इसमें आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने हैं, अपने योगे करने हैं, मतलब योगा करनी है, और अपनी जो है दर्दे हटानी है, और अपना खाना पीना ऐसा ठीक करना है, और अपना जो है वजन कम करना है, नहीं तो हमारा बुढ़ापा बर्बाद हो सकता है, और घुटने के दर्द, टांगों के दर्द, ये सब ठीक कर रखने हैं। उससे भी ज्यादा ये तो आप हेल्थ बेनिफिट सोच रहे हो ना 40 के बाद, लेकिन देयर इज इमोशनल स्ट्रेस, देयर इज फाइनेंशियल स्ट्रेस, देयर इज सो मच गोइंग ऑन बिटवीन 40 to 50 एज कि मैं एक दिन एक बुक पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि 40 से 50 के बीच में आप ये सारी चीज़ों से गुजरते हो, बिकॉज आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हो रहे होते हैं, उनकी सेहत बारे, उनकी ज़िंदगी बारे सोच सोच के आप परेशान हो रहे होते हो, दूर बैठे होते हो परदेशों में। फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो रहे होते हैं इस एज में, आपको उनकी बड़ी फिक्र होती है, अपना फाइनेंशियल बर्डन बड़े होते हैं, मॉर्गेज पेमेंट्स और लोन्स, और अपनी ज़िंदगी, अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन सिक्योर बनाने के लिए रिटायरमेंट, आप कितने पापड़ बेलते हो, राइट? तो ये 40 to 50 बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। 50 के बाद आप काफ़ी हद तक सेट हो चुके होते हो, आपने एक्सेप्ट कर ली होती हैं चीज़ें, जहाँ बैठे होते हो वैसे ही होगा। 30 से 40 बड़े मजे से निकल जाते हैं। इसी बात पे ये बच्ची ने खूब भरपूर नॉइज मचाया और अपनी बॉक्स खोल लिया जो अमेजोन की डिलीवरी आई है। अमेजोन इज रियली अमेजिंग, सच में 2 दिन में सामान आ जाता है। वीडियो बना रहे थे, मैंने अकेले पूरा ये अटैची खोला। हाँ, क्योंकि तेरी एक्साइटमेंट इतनी हाई लेवल पे थी कि आप रुक नहीं सक रहे थे। तो एनीवेज, तो ये आपने पिछले व्लॉग में देखा था, पिंक टैची हुन आया ब्लू टैची, ते हैगा मेरा, ते पिंक वाला सी आर्या दा, ते एक जो पुराना था ब्लैक, वो जज जी ले रहे हैं, क्योंकि जज जी थोड़ा ना पिंक उठाएंगे या ब्लू। मैं तो गोल्डन होगा, मैं चेक इन कर दूंगा। ठीक है, आपके कपड़े, आपकी डिसीजन। अरे हम यूके से नए ले लेंगे, प्राइमार्क है वो, हाँ है, ये भी है यार, है, मार्क्स एंड स्पेंसर, टीजे मैक्स, सारे भैया। नेक्स्ट है आजदा इज लाइक वॉलमार्ट, जॉर्ज मिलता है वहाँ पे। हाँ, सस्ते कपड़े कहाँ मिलते हैं आप बताना। हम बता तो रहे हैं आपको, आप मैं बताना, मार्क्स एंड स्पेंसर, प्राइमार्क, सब पता है, डेबनहैम्स, जो डेबनहैम डुबनहैम तो नाम से ही मेरे को महंगा लग रहा है। नहीं
ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सस्ती दुकानें भी होती हैं, तुम रहने दो। तो आप जी पैकिंग करें, शफलिंग करें। आइया मेरे को लंच ब्रेक में, मैं एडिटिंग कर रही थी बैठ के, आइया कहती है उठो ये तो आपका लंच ब्रेक है, आपने कहा था कि आप पैकिंग करोगे, तो अब रीशफलिंग करनी है। जो पुराने टैची हैं उनको इसमें सामान डालना है, उनमें से निकाल के, और जो नए टैची हैं उनको तैयार करना है फिर से। अभी इतने दिन पड़े हैं लेकिन ये ना सुन नहीं रही, कहती अभी करना है इस मोमेंट, अंधेरा हुआ है। अब टैची रीशफल करते हैं। बड़ी एक्साइटमेंट है इसको ना, इसको बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है जैसे ही ना ट्रैवल का नाम लो। एंड ट्रैवल का नाम सिर्फ इसी को नहीं एक्साइटमेंट होती, जस जी को, इसके डैडा को भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है। देयर इज वन थिंग दैट ऑलवेज एक्साइट्स हिम इज ट्रैवल। तो रब सुख रखे, जस जी हमें ऐसे ही घुमाते रहें और रब सेहत बख्शे और हमारे ट्रैवल गोल्स हर साल ऐसे कंप्लीट होते रहें। नहीं एक बार वाइप कर, ये काटो सारे टैग टूग। तो अच्छी आई है टैची, बड़ी, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। वो भी खोल ले, इधर रख दो। हाँ नहीं बहुत अच्छे नए स्टाइल के टैची हैं जी। हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं सही सलामत लगे जिसमें, तब मज़ा आएगा शेयर करने का बेस्ट फीडबैक। मतलब हमने सिर्फ रिव्यू बेस्ड हमने ये चीज़ें ले ली हैं और प्राइस पॉइंट देख के, तो अच्छी तो लग रही हैं, इतना बुरा हाल नहीं है। लाइट वेट है फिलहाल, अभी इतना ही कह सकते हैं। तो चलो जी, तो जी बस यहाँ पे हमारी पैकिंग, रीशफलिंग सब कुछ हो रहा है। पुरानी टैचियों में से निकाल के इन नई नई टैचियों में डाल रहे हैं। रब सुख रखे हमारा ट्रैवल अच्छा हो। जितनी एक्साइटमेंट से ये सारी पैकिंग कर रहे हैं उतना ही एक्साइटिंग हो ये ट्रिप, ये तो रब ही जानता है। बट हम अपनी तरफ से ये सब कर रहे हैं फ़िलहाल, ताकि हमें ट्रैवल में दिक्कत ना हो, मैक्सिमम सामान यूज़ हो पाए। कैरी ऑन में थोड़ी फ़ाइट हो जाती है, इसलिए ये नई टैचियाँ हमने मंगवाई और अब इसमें सलाह कर करके फिर से री-इवैल्यूएट कर करके हम फिर से सामान पैक कर रहे हैं। वक्त आ गया भाई बहनों, देखो 1 बज गया है, लंच तो ख़त्म हो गया टाइम, लेकिन हम कॉर्न ऑन द कॉब बनाने जा रहे हैं। तो गिला होंदा जे इनू ना बाहर लैके जाना बड़ा मुश्किल होंदा जे गिले नू, क्योंकि पानी ने टप 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 करना जे। देख लो जी पानी सारा हमने लेट गो कर दिया है। ये ले पुत्र, ये पकड़ कैमरा। ओ सॉरी मैं तेरे को वो पकड़ा रहा था। ओह शर्ट में रख लो ऐसे ताकि पानी गिरे ना बाहर में, फटाफट बाहर। हाय 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 हाय। हेलो फ्रेंड्स, आज कॉर्न ऑन द कॉब बनाते हैं। कॉर्न ऑन द कॉब ऑन द बारबेक्यू। बड़े टप 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 हो रहे हैं। तो बस जी रख दिया है, बारबेक्यू ऑन कर दिया है। अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा गैस, लेकिन गैस जल गई है। ये इसको थोड़ा सा करेंगे, अब शायद दिखे गैस जल रही है कि नहीं। नहीं कैमरे में नहीं दिख रहा, लेकिन गैस जल रही हैं। गर्मी बहुत है। एनू हूँ रसी रख के छड़ देना थोड़ी देर, अबाउट 20 मिनट के करीब बनता रहे आराम से ना। गैस थोड़ा मैंने कम कर दिया आज, क्योंकि धूप बड़ी तेज़ है, गर्मी भी बहुत है, तो बड़ी जल्दी बन जाएगा। अब क्या होगा, उसके जो गीला था ना, आराम से वो मॉइस्चर के साथ पकेगा और ऐसे लगेगा आपको जैसे बॉयल करा आपने। मतलब बॉयल करके भी सेम स्वाद आ जाएगा आपको गैस पे। अगर बारबेक्यू नहीं है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन बॉयल में फिर वो मज़ा जो है थोड़ा सा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। अरे ये मैंने नए एम्प्लॉय हायर कर ली है मेरे ऑफिस के काम के लिए। ये मैंने इसको बोला कि तू मेरे लिए काम कर ले थोड़ी देर बैठ के। इसको मैंने काम सिखा दिया है। ठीक है बेटा, अभी तू मैं कुछ ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। हट जा पीछे, तू मेरे को काम करने दे। लंच में आज बनी है गार्लिक ब्रेड, बड़ी स्वाद होती है। और जनरली ब्रेड खानी नहीं चाहिए, ये वाइट ब्रेड है, लेकिन चलो कोई नहीं, हफ्ते में एक बार ही खानी है कभी। और चेक कराते हैं ज़रा हमारा कैसा चल रहा है। कॉर्न ऑन द कॉब, उस पैसे पैर चढ़ रहे हैं। ओए होए, ये अम्ब्रेला स्टैंड, ओह स्मेल भी आ रही है यार, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बस जलने के, किसी का एसी चल रहा है लग रहा है। ये देखो इतने, वो ये तो अपना ही है, ये तो अपना ही चल रहा है। मेरे को लगा था पड़ोसी का है। टेम्परेचर हुआ पड़ा 500। ओए होए होए, इसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, लेकिन टर्न करने के लिए अपना लेना पड़ेगा औजार। ये सारे हमारे औजार हैं इसमें। नया जी के काम आपको पता है, ऑर्गेनाइज्ड बड़ी है नया जी। कितने गया आज ये सराने भी इसमें रखे हुए हैं इसने। ये आ गया जी अपना, देखिए जी हमने, ओहो हो। इसको अभी थोड़ी देर और ऐसे ही हम पकने देंगे। आहा क्या गरम हाथ पैर है जी, गरम गरम। आज गर्मी भी बड़ी भयंकर है ना। आजा पुत्र तू कितने चले हैं। ऐ देखो जी, थोड़ी सी इसकी साइड चेंज कर दी है, धुआं निकल रहा है, देख रहे हो, आग पकड़ लिया इसने। ओए होए क्या नज़ारा है, ये देखो ऐसा होता है।
दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि वो उसके जो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं, लेकिन अंदर से सड़ती नहीं है। अभी आपको दिखाऊंगा, बड़ी शानदार बनेगी। एंड देन इसको हम फिर से बंद कर देंगे। एंड सेकेंड टाइम जब आप ये सब पलटा लो ना, तो आप करो ये कि गैस में मिनिमम कर दो। अभी देखो इसमें है 5 बर्नर, हमने चलाए 2 ही हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत है नहीं, सामान कम ही है। 400 का टेम्परेचर है, इनू असी गैस बिल्कुल घटा देती हूँ असी। और साइड बर्नर जो है इस पे बन जाती हैं बड़ी अच्छी ना रोटियाँ। ये साइड बर्नर भी है। कभी अगर आप बारबेक्यू लेने की सोच रहे हो ना, तो थोड़ा सा देख के लो कि साइड बर्नर भी मिल जाए, ऐसे रोटियाँ वगैरह बनाने का अच्छा रहता है। चलें जी, अब गैस में ज़रा देखना पाया, गैस जल रही है ना, जल रही है। थोड़ी देर छोड़ देते हैं इसको फिर से। एंड अनदर टिप ये है बारबेक्यू पे जब भी आप बनाओ ना कुछ, हाँ, तो ये टिप होती है, व्हेन यू आर लुकिंग यू आर नॉट कुकिंग। तो बार बार खोलना नहीं है, छड़ दो 15-20 मिनट, गैस कम करके। तेरी पैर सड़ दे बने आज थे ये यार, ये मैट बड़ा ब्लैक है ना, पैर सड़ रहे हैं भाई साहब, आज तो इतनी गर्मी है। हाँ चल रहा है, मेरे को पता है, मेरे को लग रहा था पड़ोसी का चल रहा है, मैंने देखा अपना चल रहा है। पंखे से भी ऐसे लग रहा था सारा चिपचिप, ऐसे मोल्डी मोल्डी सा। वैसे नहीं चल सकता था बिना काम उसके भी, ऐसे तो नहीं था। बस अब उठा ले, गर्मी बहुत है। कॉब ऑन द कॉर्न बन गए हैं साड़ी छलियां। अभी रख सकते हैं थोड़ी देर और, वैसे नहीं रख दो, एमी बन जाएंगी। इतनी गर्मी है तो इतनी तेज है। ये देखो गाइस, फर्स्ट क्लास बनेंगी। इसके अंदर से जो दाना निकलेगा वो तो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी मीठी होंगी, यम्मी यम्मी होंगी। बन कर कह सकते हो आप, क्या पता इस बारी ना निकले। 100% है जी, एक साडा एक्सपीरियंस है। एवं थोड़ी ना वाल तुपचे थोड़ी ना सफेद किते ने। आजा देख ले दाना। अभी मत करो, हाथ सड़ेगा। अरे हमारा रोज का काम है बीबी जी। अच्छा, ये देखो, वाह, पड़े रहने दो, अभी हाथ सड़ रहा है ना। अंदर ठंडी होगी। अब एक टाइम था बाहर ठंडी हो जाती थी, हाँ। आज ये बाहर ठंडी नहीं होगी। क्या देखो, आहा, बनाना बड़ा मुश्किल है इसको गर्मी में खड़े होके ऐसे, लेकिन स्वाद बट इस यही टाइम होता है जब ये मिलती है, और ये बड़ा ही स्वाद आता है इसका, जूसी जूसी फ्लेवर होता है। जज जी इसमें माहिर हैं, जज जी बनाते हैं एनीथिंग टू डू विद बारबेक्यू। असि ये मसाला कोई नहीं पाते, नो मसाला, नो बटर, नो नींबू, नो नथिंग। क्योंकि मसाला हमारे कौन बन गए हैं। कौन ऑन द कॉब अब ठंडी हो गई है, तो नेहा जी को दे देते हैं। मसाला तो भी लगाना नहीं, तुम्हें पता ही है। चलो जी, डन। थैंक यू, भला हो आपका। थैंक यू, खाइए। बहुत कम दिन होते हैं ऐसे वीडियो में। अच्छा, आइए बेटा, तेरे को दे दूं, आजा ले ले आके फिर। अच्छा दे देता हूँ। माँ को दिया है तो बेटी को भी देना पड़े। स्वाद है, स्वाद है, बहुत स्वाद है। अच्छा थैंक यू। जूसी, सही टाइम पे मेरे दांत ठीक हो गए, नहीं तो मैं मिस कर जाती। कल ही लगवा के आई है ऊपर ना वो ताज, क्राउन ताज, दांतों पे ताज लग गया, ताज रानी के। बस वो सिर पे लगना था, लेकिन दांत पे लग गया फिलहाल। कोई गल है। चल भाई आजा, ले ले तू भी आजा। अरे यार, ये ना माँ को दे के गए हैं तो बेटी को भी देना पड़ेगा, नहीं तो इनने मैंने कहना उन मम्मा को तो आपने वहाँ दिया है। जूसी इतने कि मैं क्या बताऊँ। देखो, ओहो, मैं तो 1 मिनट में खा ली सारी। जैसे यू केम एंड गेव मी, मैं कह रही थोड़ी थोड़ी नहीं खाई जाएगी, पूरी टुगेदर। चिक 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 चिक। अब दांतों पे बुरी तरीके से फंस गई, अब जाके ब्रश करेंगे, निकल जाएगी, फ्लॉस करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खाना तो जरूरी है ना, चिप कर रहे हैं हाथ, इतनी मीठी है। आप लोग कैसे बनाते हो बताना। हमें तो ये मेथड बड़ा अच्छा लगता है, पानी में भिगो के रख दो, फिर स्लो पे बनाओ बारबेक्यू पे। इस तरीके से बनाने से ना इसमें मॉइस्चर रहता है, हाँ। तो जूसीपन खत्म नहीं होता। अगर आप इसका जो शेल उतार के, छिलका उतार के रखोगे ना, तो ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाता है दाना। हाँ। फिर मजा नहीं आता, और वो काला काला सा हो जाता है ना, स्मोकी फ्लेवर। हाँ। तो वो फिर मजा नहीं आता ज्यादा, ये जूसी रहता है। सबसे बेस्ट मेथड ये है। दूसरा मेथड है बॉयल, उसमें भी रिटेन रहता है मॉइस्चर और उसका फ्लेवर सारे आते हैं। तीसरा मेथड है, कई लोग एयर फ्रायर में रख देते हैं, अवन में रख देते हैं। एंड चौथा है, सबसे बेकार मेथड है, वो जो पूरी हस्क निकाल के उसको बारबेक्यू पे बनाना। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो तेज आंच पे पूरा सड़ा देता है और आपको ना कोला कोला वाला कड़वा कड़वा फ्लेवर आता है। दांत भी ना आपके हिल जाते हैं खा खा के, वो
ऐसे बना के देखोगे ना, एक बार ही बनाओगे, उसके बाद आप यू वोंट गो बैक। एंड पता है सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप जैसे इसको डायरेक्टली नहीं खाना पसंद करते हो कॉब के ऊपर से, तो आप इसको छुरी से पूरी ऐसे करके उसको पूरा चॉप आउट कर सकते हो, राइट अवे सारे दाने गिर जाएंगे। और बहुत अच्छा, वैसे भी चम्मच से खा सकते हो, किसी चीज में डालना है अगर फ्लेवर के लिए या कुछ तो। हम पहले आइडिया को ऐसे ही लाते थे।